जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं दिव्य भक्ति वाणी और आज हम जानेंगे भगवत गीता में वर्णित कर्म योग का वह अद्भुत रहस्य जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में बताया। यह सिर्फ कर्म करने की बात नहीं, यह है कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी ऐसा कर्म जो ईश्वर को समर्पित हो, फल की इच्छा से मुक्त हो और भक्ति से पूरित हो। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में खड़ा देखा तो उसका मन विचलित हो गया। वो कहने लगा, हे मधुसूदन, मैं नहीं युद्ध कर सकता। इनको मारकर क्या मिलेगा? राज, सुख, स्वर्ग सब व्यर्थ लगते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू युद्ध से भागना चाहता है, लेकिन तू यह नहीं जानता कि कर्तव्य से भागना ही अधर्म है। कर्म किए बिना कोई भी जीव एक क्षण भी नहीं रह सकता, परंतु जो कर्म मुझ में समर्पित होते हैं वही कर्मयोग कहलाते हैं। जब हम कोई भी कार्य करें, भोजन बनाना, पढ़ाई करना, व्यापार करना या सेवा करना, और उस कर्म को हे प्रभु यह तुम्हारे लिए है इस भाव से करें, तो वह कृष्ण भावना भावित कर्म बन जाता है। यह कर्म निष्काम भी होता है और भक्ति रहित भी। पुराने समय में एक भक्त किसान था जिसका नाम था नरहरि। वह रोज खेत जोतता था, पर हर बार हल चलाते समय मन से कहता, हे गोविंद, यह भूमि आपकी है, मैं आपका ही सेवक हूँ। लोग हंसते थे। खेत जोतता रहा और मंत्र बड़बड़ाते रहा, लेकिन उसका मन श्री कृष्ण में लगा था। वह मानता था कि कृष्ण की सेवा केवल मंदिर में नहीं, जीवन के हर कर्म में होती है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, लेकिन केवल नरहरि के खेत में हरियाली थी। लोग समझे यह कर्मयोगी भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, लेकिन कर्ता मत बन। कर्तापन का अभिमान ही बंधन है। जब हम कहते हैं मैंने किया, मेरी मेहनत से हुआ, तो वही मैं ही सारे दुखों का मूल है। लेकिन जब हम कहते हैं यह सब भगवान की कृपा है, तब मन शांत हो जाता है। असली कर्मयोगी कौन है? जो कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता, जो हर कर्म को भगवान को अर्पित करता है, जो हर प्राणी में कृष्ण को देखता है और जो हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख में एक जैसा रहता है। आज के युग में कृष्ण भावना भावित कर्म। आज जब हर कोई व्यस्त है, नौकरी में, रिश्तों में, परिणाम में डूबा हुआ है, तो वह गीता का संदेश हमें दीक्षा देता है। तुम सिर्फ कर्म करो और उसे भगवान को अर्पित करो, तब जीवन भी पूजा बन जाता है। भाइयों और बहनों, कर्मयोग केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन जीने की श्रेष्ठ शैली है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना से कर्म करता है, वह न केवल सफल होता है, बल्कि आत्मिक रूप से मुक्ति भी हो जाता है। यही है गीता का संदेश, यही है भक्त का मार्ग। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री कृष्णा, और चैनल दिव्य भक्ति वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे।
हरिओम हरिओम।